फ्रेंड्स नमस्कार। आया हूं नई जानकारियों के साथ। जानकारियां क्या हैं मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आरआईई में आज महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। आज काउंसलिंग भी थी और जो नई जानकारी है तो यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये जो आप पहले देख रहे थे बीएड एंड एमएड के जो मार्क्स थे अपडेट करने थे, वो भोपाल ने तो पहले ही ओवर कर दिए, वो डेट है। और जो ये और बाकी है मैसूर के लिए, नीरी के लिए, अजमेर भुवनेश्वर के लिए, वो डेट बाद में घोषित की जाएगी। लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि नीरी शिलोंग की डेट है वो उन्होंने घोषित कर दी है। वो 10th ऑफ नवंबर यानी 10 तारीख से पहले आप अपने मार्क्स अपलोड कर दीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 10 तारीख से पहले अपलोड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप ये मत करना कि भाई पहले पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था और हमसे गलती हो गई। भाई गलती हो गई तो हो गई, अब ये अगले कैंडिडेट्स का नंबर आएगा। आपसे गलती हो गई तो दूसरे का नंबर आएगा। और अब की बार ये गलतियां बहुत हुई हैं, बच्चों से गलतियां बहुत हुई हैं ऑनलाइन काउंसलिंग होने की वजह से। पहले क्या होता था, जो ये काउंसलिंग होती थी और तो वेट लिस्ट कैंडिडेट होते थे वो एक साथ ही चले जाते थे, सेलेक्टेड कैंडिडेट और वेट लिस्ट कैंडिडेट। जैसे अजमेर की होती थी तो सेम डे ही वेट लिस्ट कैंडिडेट पहुंच जाते थे, उसी टाइम सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं पहुंचते थे तो वेट लिस्ट वालों को क्रम से बुलाते थे कि जो 1 नंबर वेटिंग, 2 नंबर वेटिंग, तो 1-2 नंबर वाला वेटिंग नहीं आता तो 3 नंबर वाले को बुला लेते थे, 4 नंबर वाले को। तो सेम डे सारा प्रोसेस पूरा हो जाता था। सभी आरआईई में ऐसा सिस्टम था। लेकिन अभी ऑनलाइन काउंसलिंग करने से सारा सिस्टम बदल गया है। अभी जितनी सीटें हैं उनको सबको भरनी है, तो जब खाली रह जा रही है बच्चे इस प्रोसेस को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कोई गलती कर जाते हैं, कभी कोई अपना डॉक्यूमेंट से अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो उससे गलती हो जाती है तो वो अगले कैंडिडेट को चली जाती है। तो आप ये मान के चलिए जब तक ये सीट पूरी नहीं होती है, जब तक ये सीट नहीं भरी जाती है, वैकेंट सीट जितनी भी हैं, तो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अब ये प्रोसेस पूरा होने में ही है। चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ से कोई नई जानकारी नहीं है। ये 3rd राउंड एक्सटेंडेड काउंसलिंग का था, ये 3 तारीख को ये पूरा हो चुका है। तो यहाँ कोई जानकारी नहीं है कि कोई सीट बची है या नहीं है। होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्यों, अभी इंटरनेट की समस्या है यहाँ। मैं दूसरी जगह से आके ही वीडियो बना रहा हूँ आपको, आपकी जानकारी लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ, बाहर आना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए, वो भी बहुत दूर आना पड़ रहा है। फिर भी मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये नीरी का है। दिस इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर 2-year बीएड कोर्स इन नीरी नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन उमियम that the last date for uploading the marks secured in the qualifying examination degree marks will be 10th November 2020. क्लिक हियर टू अपडेट। तो यहाँ कुछ भी, यहाँ वापस हम इनकी साइट पे चलेंगे, कुछ नहीं होगा। क्लिक करेंगे यहाँ तो फिर ये यहाँ की साइट, ये क्लिक करके देखें ये साइट खुल जाएगी। समझ गए आप? अब हम चलते हैं आगे। तो ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर खुलती है। तो भुवनेश्वर में आज कोई ताज़ा अपडेट नहीं है। बस ये 2-year बीएड आर्ट्स एंड साइंस थर्ड सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट आया है, 4th सेमेस्टर बीएड का रिजल्ट है, और ये 4-year बीएससी बीएड 8th सेमेस्टर का रिजल्ट है। यानी उनकी तो ये उनकी खुद की एग्जाम है, उनका रिजल्ट इसमें आया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू द वेट लिस्ट कैंडिडेट, ये आपको कल आपको इनकी जानकारी दी जा चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे ही देखो ये जानकारी है, आप ले सकते हैं वेट लिस्ट कैंडिडेट के लिए। तो ये यहाँ जानकारी थी, ये अब शायद आपकी जानकारी नहीं है। और आरआई भोपाल में चलेंगे तो ये जानकारी आपके पास कल ही आ चुकी है। कोई नई जानकारी आपको यहाँ नहीं मिलती है। ये देखिए ये काउंसलिंग वाला ही था सिस्टम। और अब चलते हैं आरआईई मैसूर में चलते हैं। आरआईई मैसूर से बड़ी खबर आ रही थी। क्या खबर आ रही थी मैं आपको बता दूं। वैसे मैंने वीडियो बना दिया है आरआई मैसूर का। तो ये देखिए वहाँ से लिस्ट है, बीए बीएड की लिस्ट है। मैंने बीएससी बीएड की, बीए बीएड की, बीएससी बीएड पीसीएम, बीएससी बीएड सीबीजेड, ये सारी लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दी है। तो आप लोग अगर कोई आरआईई मैसूर से रिलेटेड कैंडिडेट है तो वो प्लीज मेरा पिछले वाला वीडियो देख लें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है, पूरी लिस्ट मैंने उसमें डाल दी है। तीनों जो बीए बीएड एंड बीएससी बीएड पीसीएम एंड सीबीजेड
तीनों लिस्ट मैंने डाल दी है, सबके नाम मैंने बोले हैं। अगर फिर भी आपने अगर नहीं दी अभी चेक नहीं किया है तो मैं इस लिस्ट को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने काफ़ी लिस्ट डाल रखी है जो पुराने सेलेक्टेड हैं। कई कहते हैं सर वो RI भोपाल ने हटा दिए, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी लिस्ट पड़ी हुई है। और अंकित जी भी अगर कोई लिस्ट मेरे पास मैं नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो अंकित खरे सर भी वो लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। मैं उनका यहीं से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं लाइक अनुष्का है और भी योगिता यादव हैं आदि अनेक अनेक जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी हैं। जब मेरे को मौका नहीं मिलता तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये लिस्ट डाल देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं इस समय मुश्किल में हूँ, इंटरनेट नहीं है, तो आप लोग इतनी मदद कर देते हो तो मुझे बड़ी राहत मिलती है। अब ये देखिए RI अजमेर से भी कोई सूचना अब नहीं है, ये पुरानी ही जो लिस्ट है यहाँ पे अजमेर की ये पुरानी लिस्ट ही है, प्रोविजनल वेट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है, सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। तो ये आपको हमें मिलेगी, कोई नई जानकारी अजमेर से नहीं आ रही है ना फ्रेंड्स। तो ये 21/10 को ये पब्लिश हुई थी, BA BEd की लिस्ट थी और 20/10 को और भी लिस्ट पब्लिश हो गई थी। तो ये लिस्ट तो पहले ही आ चुकी है, तो इनको तो अब आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो अब कोई नई जानकारी होगी तो ज़रूर आपको सूचित करूंगा, और मेरे से पहले आपको सूचना मिले तो आप ज़रूर मेरे को सूचित करें जिससे औरों को मिला। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट के जो नंबर हैं, मोबाइल नंबर है, उन पे मालूम करें। कई बार क्या होता है कि सर वो कैसे क्या करें, ईमेल करें, उनके मोबाइल नंबर पे मालूम करें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कई बार हम जानकारी नहीं दे पाते हैं क्योंकि मजबूरियां हैं, हमारी भी सर्विस है, नौकरी है, जब ड्यूटी करनी पड़ती है उस समय हम आपका जवाब नहीं दे पाते। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें माफ करेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।